हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब मज़े में होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये झारखंड जिला दर्शन से है, झारखंड जिला दर्शन से रिलेटेड है। और आज का ये जो हमारा वीडियो है वो खास होने वाला है जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, ईटीसी, यानी झारखंड में जो परीक्षाएं होती हैं उन पर हमने एक वीडियो का सीरीज शुरू किया है, जिसका ये आज क्लास नंबर 5 है। ये लेसन नंबर 5 है। क्लियर। क्लास नंबर 5 कह सकते हैं, पार्ट 5 कह सकते हैं, लेसन नंबर 5 कहा जा सकता है। तो ये झारखंड जिला दर्शन, यानी झारखंड से, झारखंड के अंदर से जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमने लाया है। और इस सारा वीडियो नंबर 1 2 3 4 यानी क्लास नंबर 1 2 3 4 5, आज पांचवा, झारखंड से रिलेटेड आज पांचवा वीडियो है। और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, इन सभी के लिए ये काम का है, यानी झारखंड में होने वाली परीक्षाओं के लिए। क्लास नंबर ये 5 है। हेडिंग है झारखंड जिला दर्शन। और आज का जो टॉपिक है वो देवघर है। आज का जो टॉपिक है ये देवघर है। क्लियर। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लक्ष्य अकादमी रांची। ऐसे मेरा इंस्टीट्यूट जो है लक्ष्य अकादमी हटिया में स्थित है, हटिया निफ्ट के पास। निफ्ट एक बहुत फेमस जगह है, उसके जस्ट बगल में। क्लियर। डायरेक्टर वी कुमार मेरा नाम हुआ। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, लेकिन दिस वीडियो इज ओनली फॉर झारखंड रिलेटेड एग्जाम। क्लियर। तो झारखंड से जो एग्जाम होने वाले हैं, या झारखंड से ही मतलब जो क्वेश्चन आता है, या झारखंड के अंदर से जो क्वेश्चन आता है, इसके लिए ये परफेक्ट वीडियो है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टॉपिक देवघर। क्लियर। ये टॉपिक आज का देवघर है। तो जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग हमारे झारखंड से रिलेटेड वीडियो, झारखंड लेसन 1, झारखंड लेसन 2, झारखंड लेसन 3, झारखंड लेसन 4, इस तरह से आप YouTube पे सर्च करेंगे, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम और YouTube चैनल का नाम दोनों एक ही है, वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची। तो आप इसको सर्च करेंगे तो वो हमारा टोटल वीडियो आपको दिखाई पड़ जाएगा। क्लियर। अब हमेशा की तरह ये कुछ स्टूडेंट पूछेंगे, सर ये जो आप ये लाए हैं ये किस किताब का है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किताब हम लोगों ने लक्ष्य अकादमी में खुद से बनाया हुआ है और इसको एक किताब का रूप दिया हुआ है। उसी किताब के फॉर्मेट से आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो और सारा क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए आइए हम लोग 1 बाय 1 खूब बढ़िया से इस चीज को देखते हैं। क्लियर। सबसे पहला चीज कि आज का जो हमारा जिला, झारखंड का जो जिला है वो देवघर है। क्लियर। तो देवघर को जो देवघर का जो उपनाम है ये है मंदिरों का शहर। देवघर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। क्लियर। अब आइए 1 बाय 1 हम लोग इधर ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करें, देवघर का जो मुख्यालय है वो देवघर में ही है। देवघर का मुख्यालय देवघर ही है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 2447 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर। प्रमंडल की बात करें तो देवघर का जो प्रमंडल है वो संथाल परगना पड़ता है, संथाल परगना है। और अनुमंडल की बात करें तो यहाँ अनुमंडल देवघर और मधुपुर है, यानी अनुमंडल सिर्फ 2 है। प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर देवघर में 10 प्रखंड है। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देवघर, मोहनपुर, सरवा, मधुपुर, पालजोरी, सारठ, कारो, देवीपुर, सोनार थारी और मरगो मुंडा, ये सारे प्रखंड हैं देवघर के। कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि जनसंख्या का जनगणना जो है वो 2011 में किया गया था। तो इस जनगणना के अनुसार देवघर की कुल आबादी 14,92,073 थी, जो अब 2011 से 2022 में
हम लोग आ चुके हैं, तो 2022 में स्वाभाविक बात है जनसंख्या वहाँ की बढ़ गई होगी। लेकिन अभी तक हम लोग 2024 तक जो, यानी अगले बार तक जो जनगणना नहीं हो पा रहा है। जनगणना आपको पता होना चाहिए कि जनगणना हर 10 वर्षों में एक बार होता है, लेकिन 2011 में हुआ था, उसके बाद जनगणना 2021 में होना था, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो सका। तो अब कब होगा कहना मुश्किल है। जब भी होगा तो फिर जनगणना से रिलेटेड नए आंकड़े आ जाएंगे हम लोगों के पास, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक के लिए झारखंड में अगर आप कोई एग्जाम में बैठते हैं तो आप इसी को फॉलो करेंगे। पुरुषों की कुल जनसंख्या 2011 में रिकॉर्ड की गई 7,75,022 और महिलाओं की जनसंख्या 7,17,051। दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए, अगर दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 2001 से 2011 के बीच 28.02% दशकीय दर में यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगर बात करें जनसंख्या में वृद्धि होने का तो भाई 2001 से 2011 में 28% का वृद्धि हुआ था, 28.02% का। इस बार का जब जनगणना का नया चार्ट आएगा तो देखा जाएगा कि उसमें 28 से बढ़ता है या कम होता है। लिंग अनुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पर 925 महिलाएं लिंग अनुपात के मामले में जनगणना में रिकॉर्ड किया गया था। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 602 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 64.85% साक्षरता दर है, जो कि अभी तक जितना भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है, यानी कि 5 वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है हमारा लेसन क्लास नंबर 5 है। तो अब तक झारखंड का सबसे ज्यादा अभी यहाँ तक देवघर तक 5 जिला हम लोगों ने देखा है अब तक, उसमें सबसे ज्यादा अभी ये देवघर का है। क्लियर? और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी रांची के बारे में जब पढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर 76.85 है और महिलाओं की 51.80 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कुल अनुसूचित जाति, यहां ध्यान देंगे, कुल अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या 2011 में 1,90,036 था और पुरुषों का एससी का जो जनसंख्या था उसमें पुरुष थे 98,295 और महिलाएं थी 91,741। क्लियर? इसके बाद इधर ही आ जाते हैं क्योंकि इधर से थोड़ा लिखने में बढ़िया लगता है। क्लियर? चलिए, इधर हम लोग देखते हैं ये कुल अनुसूचित जाति यानी एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी की जनसंख्या 2011 में कुल 1,80,962 था, जिसमें से पुरुष 91,012 और महिलाएं 89,950 थी। अब विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो देवघर से 3 विधानसभा सदस्य आते हैं, मधुपुर, सारथ और देवघर से। सांस्कृतिक राजधानी की अगर बात करें तो सांस्कृतिक राजधानी झारखंड की देवघर ही है और देवघर की भी देवघर ही है। अगर संथाल, अगला पॉइंट देखें, संथाल परगना के सब डिवीजन, क्लियर, संथाल परगना के सब डिवीजन के रूप में यह क्षेत्र काफी दिनों तक रहा था, किंतु विकास के दौर में यह क्षेत्र पीछे न रहे, अतः इसे भी 1 जून 1986 को जिला बना दिया गया। यानी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवघर को जिला कब बनाया गया था, तो आप इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से देख लीजिए सारा कुछ। अच्छा, फिर से हम इसको बता देते हैं क्योंकि शायद जूम नहीं किए थे तो शायद अच्छा से नहीं दिखा होगा। देखिए, कुल अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या 2011 में 1,90,036 थी, जिसमें पुरुष 98,295, महिलाएं 91,741। देवघर में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या यानी एसटी की जनसंख्या 2011 में कुल 1,80,962 थी, जो
जिसमें पुरुष 91,012 थे और महिलाएं 89,950 थे। विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो यहाँ से 3 विधानसभा सदस्य आते हैं, मधुपुर, सारथ और देवघर से। सांस्कृतिक राजधानी देवघर है। और अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि संथाल परगना के सब डिवीजन के रूप में यह क्षेत्र काफी दिनों तक रहा था, किंतु विकास के दौर में यह क्षेत्र पीछे न रहे, अतः 1 जून 1986 को जिला बना दिया गया। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है कि देवघर को जिला कब घोषित किया गया था, तो 1 जून 1986। अगला पॉइंट देखें, पहले इसे देवघर को देवगढ़ के नाम से जाना जाता था, किंतु खिलजी के समय इस स्थान को देवघर कहा जाने लगा। देवघर शांति और भाईचारे का प्रतीक है। देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम के मंदिर का उल्लेख भविष्यतः पुराण में मिलता है। क्लियर? तो पुराणों में भी देवघर का उल्लेख बहुत जबरदस्त है। कहा जाता है कि भाई देवघर जो है वैद्यनाथ धाम, वहां पर रावण जो है भगवान शंकर को ले जा रहा था, तो फिर रास्ते में उसको रावण को जो है टॉयलेट लगता है, तो फिर वो भगवान शंकर को वहीं पर रख करके और जाता है टॉयलेट करके जब वापस आता है तो देखता है कि भगवान शंकर तो जब कैलाश से रावण के साथ चले थे तो यह बात उसको बोले थे कि भाई अगर बीच में कहीं तुम रख दोगे तो फिर वहां से हम हिलेंगे नहीं। तो रावण जो है फिर वहीं पर, ये देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम प्रसिद्ध है इस वजह से। तो चलिए खैर, ये तो पुराणों की जो कथाएं हैं ये कभी बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज जो टॉपिक में है हम लोग वो चीज पहले देख लें। ये देखिए, अब झारखंड का देवघर का ये मैप है। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले जितने भी वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी जिले को अगर पढ़ना है तो आप मैप पॉइंटिंग खूब बढ़िया से सीख लीजिए। इसके लिए आप झारखंड का खाली मैप 10-15 खरीद लीजिए, 50 पैसा 1 रुपया में देगा। और अगर ज़्यादा नहीं खरीद सकते तो एक मैप खरीदिए, उसका फोटोकॉपी करा लीजिए और सारा मैप पॉइंटिंग खूब बढ़िया से करिए। झारखंड के बारे में पहले झारखंड का मैप को आप बढ़िया से देखिए कि कौन सा जगह झारखंड में कहाँ है, कौन सा जिला कहाँ है। जिला जब आप देख लेंगे तो फिर अब जिला का मैप खरीदिए और देखिए कि झारखंड के जिला में कौन कौन सा जगह फेमस है। तो आप खूब बढ़िया से झारखंड एग्जामिनेशन का बहुत ही अच्छे तरीका से आप तैयारी कर लेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, देवघर झारखंड के मैप में यहाँ पर है, इस तरफ कोडरमा है, दूसरा इस तरफ बिहार है, यहाँ देवघर से सटा हुआ मोहनपुर है, सरवान है, यहाँ पर अजय रिवर एक है जो बहती है, अजय जिसका नाम है ये नदी का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरिडीह है, यहाँ पर जो है बंसुक पाई, यहाँ पर करोन है, यहाँ सारथ है, पलजोरी है, दुमका है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो आप खूब बढ़िया से मैप पॉइंटिंग करना सीखिए। क्लियर? मैप का गहन अध्ययन जरूर करिए। अगर आपको मैप का पॉइंटिंग में भी दिक्कत है तो इसके लिए भी हम लोग एक वीडियो अलग से फिर बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो। चलिए अब हम लोग यहाँ पर खूब बढ़िया से इस चीज को समझते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं यहाँ पर देवघर के बारे में। क्लियर? देवघर एक शक्तिपीठ है जहां सती का हृदय गिरा था और अंतिम संस्कार भी देवघर में ही हुआ था। तभी से यह स्थान चीता भूमि भी कहलाने लगी, यानी तभी से यह स्थान चीता भूमि भी कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवघर का, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जगह को चीता भूमि कहा जाता है। तो भाई चीता भूमि देवघर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था और अंतिम संस्कार भी देवघर में ही हुआ था। अगला पॉइंट है, पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व होने के कारण 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में ये रावेनेश्वर वैद्यनाथ धाम पर जल अर्पण कर मोक्ष की कामना से हजारों लोग यहाँ आते हैं। इस जो ज्योतिर्लिंग है इसको रावेनेश्वर वैद्य धाम कहा जाता है, क्योंकि रावेनेश्वर इसलिए कहा जाता है कि रावण जो है वह भगवान शिव को यहाँ लेकर आया था, इसलिए यह स्थान रावण के नाम से भी प्रिय है।
रावण के नाम से प्रिय, रावण के नाम से प्रचलित है। क्लियर, सॉरी प्रिय मैं बोल दिया, रावण के नाम से प्रचलित है। अगला पॉइंट देखते हैं, सावन के महीने में यहाँ लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री लगभग 100 किलोमीटर की पदयात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम को गंगा जल चढ़ाने आते हैं। अगला पॉइंट है, देवघर से 5 किलोमीटर दूर सातर ग्राम में महापात्र देवता की मूर्ति के रूप में पूजे जाने वाले नवीनतम मंदिर में स्थापित 3.5 फुट ऊंची और 2 फुट चौड़ी काले पत्थर की मूर्ति है, जिसके नीचे लिखी भाषा अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला पॉइंट है, देवघर में ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण 1556 ईस्वी में गिद्धौर एस्टेट के संस्थापक पूरनमल ने इसके मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। पूरनमल। अगर देवघर की बात करें तो देवघर में यहाँ ध्यान देंगे, देवघर की बात करें तो देवघर में यहाँ मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलों की बात करें तो धान, मक्का, गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। नदियों की बात करें तो अजय नदी, पथरा नदी, जयंती, मयूराक्षी और मोर नदी यहाँ फेमस है। वनाच्छादित क्षेत्र की बात की जाए तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार 204 वर्ग किलोमीटर का जो आंकड़ा 204 वर्ग किलोमीटर यानी कि सिर्फ देवघर का कुल भूमि पर 8.33% ही वन है। क्लियर। खनिज की बात करें तो खनिज में कोयला, एस्बेस्टस, तांबा प्रचलित है। यहाँ पर खनिज ये सब मिलता है, कोयला, एस्बेस्टस और तांबा। जनजातियों की बात करें तो संथाली, कोरा, महिली, कोल ये सब जनजाति यहाँ पर प्रचलित है। मंदिरों की बात करें तो बैद्यनाथ धाम मंदिर, राम लखन मंदिर, दुर्गा सरस्वती मंदिर ये सब यहाँ ज्यादा फेमस है। जैसा कि आपको पहले ही बताया मैं कि झारखंड का मंदिरों का नगर जो है देवघर को कहा जाता है। उद्योग की बात करें तो डाबर दवा कंपनी यहाँ पर है, जो केस तेल कंपनी यहाँ पर है, इंसुलेटर जो लोग मतलब जो बिजली से चलने वाला जो उपकरण होता है उसका इंसुलेटर तैयार किया जाता है। उन इंसुलेटर मतलब वैसा स्विच बोर्ड वगैरह जिसमें कि करंट का झटका न मारे। ऊनी धागा, चीनी मिट्टी उद्योग, रेलवे वैगन फैक्ट्री यानी रेलवे का जो डिब्बा वगैरह बनता है वो भी बनता है, ग्लास उद्योग। शिक्षण संस्थान की बात करें तो हिंदी विद्यापीठ देवघर है, जो कि वहां सिर्फ हिंदी ही पढ़ाई होती है। परियोजना की बात की जाए तो अजय बराज परियोजना। क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, शिक्षण संस्थान जो हिंदी विद्यापीठ है देवघर, इसकी मान्यता जो है, इस बोर्ड की मान्यता पहले हर जगह नहीं थी। क्लियर। तो बहुत लोग यहाँ से डिग्री लेकर फंस जाते थे, उस डिग्री का वैल्यू बाहर में मिलता ही नहीं था। क्लियर। इसलिए अब जो भी लोग यहाँ से करना चाहें वो थोड़ा इसके डिग्री को एक बार जरूर जांच लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, देवघर में प्रति 1 लाख आबादी पर एक से भी कम डाकघर है। देवघर में भारत के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, अतः यह झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अगला पॉइंट देखें, देवघर में दुमका मार्ग पर बासुकीनाथ एक पवित्र स्थल है। सबसे कम जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला देवघर है, यानी सबसे कम जनजाति यानी एसटी की संख्या वाला जिला जो है वो देवघर है झारखंड में। अगला पॉइंट देखें, इसके पहले वाले पॉइंट को एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि झारखंड में सबसे कम जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला देवघर है। अगला पॉइंट देखें, बिरला समूह की हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में ही स्थित है। यह एस्बेस्टस का प्रमुख कारखाना है। ये जो एस्बेस्टस दैट मींस जो घर में जो ऊपर एक सीमेंट वाला छत लगाया जाता है, वैसे छत का यहाँ पर कारखाना है एस्बेस्टस का। भारत का सबसे बड़ा मेला देवघर में लगता है, पूरे भारत का, याद रखिएगा। क्लियर। झारखंड महादेव बैजनाथ धाम के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला पॉइंट में बात करें तो स्वर्ण संघ की स्थापना की गई थी देवघर में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सींचा जाने वाला जिला देवघर है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक 49.3% तालाब से सिंचाई होती है। अगला पॉइंट देखें, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30 अप्रैल 2013 को झारखंड के देवघर में बासुकीनाथ में 44 किलोमीटर लंबी सौर ऊर्जा स्थित परियोजना का उद्घाटन किया था और तीर्थ यात्रियों के लिए पंक्ति परिसर का पत्थर रखा था।
क्लियर, जो कि अब लगभग बनकर तैयार है। प्रसिद्ध स्थलों की अगर बात की जाए तो वैद्यनाथ धाम में देवघर जिले में स्थित यह मंदिर हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थान है। भगवान शिव का मंदिर होने के कारण इसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। वैद्यनाथ मंदिर में स्थापित लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रावण चाहता था कि उसकी राजधानी पर शिव का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए वह कैलाश पर्वत गया और शिव की आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने रावण को अपना ज्योतिर्लिंग दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि रावण अपनी यात्रा के बीच में रुक नहीं सकता और इस लिंग को कहीं भी नीचे नहीं रखना होगा। यदि लंका से पहले कहीं भी रख दिया गया तो वह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। देवगण अपने शत्रु को मिले इस वरदान से घबरा गए और एक योजना के तहत इंद्र ब्राह्मण बनकर आए। इंद्र ने ऐसा बहाना बनाया कि रावण ने यह लिंग उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण रूपी इंद्र ने यह लिंग देवघर में रख दिया। रावण की लाख कोशिश के बाद भी यह हिला नहीं। रावण अपनी गलती को सुधारने के लिए रोज यहाँ आता था और गंगा में जल से शिव जी का अभिषेक करता था। क्लियर? तो ये पौराणिक कथा थी जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। हालांकि आपको किसी किसी किताब में ये मिलेगा कि इंद्र आया था और किसी किसी किताब में मिलेगा कि भगवान शिव मोहिनी का रूप धारण करके आए थे। तो खैर चलिए देखते हैं आगे हम लोग, जो भी रहा हो सच्चाई। बासुकीनाथ मंदिर। बासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ के दर्शन नहीं किए जाते। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। इसके इतिहास का संबंध नौनिहाट के घटवाल से जोड़ा जाता है। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे बैजू मंदिर। बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने करवाया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिव का लिंग स्थापित है। दूसरा पॉइंट है त्रिकूट। देवघर से 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर एक खूबसूरत पर्वत त्रिकूट स्थित है। इस पहाड़ पर बहुत सारी गुफाएं और झरने हैं। वैद्यनाथ से बासुकीनाथ मंदिर की ओर जाने वाले श्रद्धालु मंदिर से सजे इस पर्वत पर रुकना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है नौलखा मंदिर। ये 9 लाख रुपए में बनवाया गया था, लेकिन आजकल तो लाख का कोई वैल्यू नहीं है। ये मंदिर पहले बहुत चर्चा का विषय था। आइए समझते हैं। देवघर के बाहरी हिस्से में स्थित यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी ने किया था, जो शहर से 8 किलोमीटर दूर तपोवन में तपस्या करते थे। तपोवन भी मंदिर और गुफाओं से सजा एक आकर्षक स्थल था। सत्संग आश्रम। ठाकुर अनुकूल बंद के अनुयायियों के लिए यह स्थान धार्मिक आस्था का प्रतीक है। सर्वधर्म मंदिर के अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय और एक चिड़ियाघर भी है। आइए समझते हैं देवघर में जनसंख्या जो 2011 में हुई थी, उस जनसंख्या के अनुसार यहाँ कौन से धर्म के कितने लोग प्रतिशत में यहाँ निवास कर रहे थे। तो हिंदू धर्म के 11,65,140 लोगों की जनसंख्या थी, जिनका कुल प्रतिशत में योगदान था 68.09%। मुस्लिम कुल आबादी क्षेत्र था 3,02,626, जिसका कुल आबादी में प्रतिशत है 20.28%। झारखंड की ये बात कर रहे हैं ना। ईसाई सिर्फ 6,237 थे, जिसका कि कुल आबादी में 0.40। सिख जो है 143, जिसका कुल आबादी में 0.01%। बौद्ध मात्र 128, जिसका कि 0.01%। जैन 288, जिसका 0.02%। अन्य लोग यहाँ पर 16,067 लोग थे और अवर्गीकृत लोग 1600 मात्र थे। तो ये कंप्लीट जानकारी था देवघर के ऊपर में और देवघर के लिए। और जो भी झारखंड से रिलेटेड होने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो आप सभी लोग खूब बढ़िया से इस चीज को ध्यान से याद कर लेंगे, कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। थैंक यू वेरी मच। भगवान आप सभी का जल्दी फटाफट कहीं सफलता प्रदान करे और जल्दी कहीं नौकरी लग जाए, इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन हम लोग एक नया टॉपिक रहेगा और उस दिन ये जो देवघर जिला है इसके बाद हम लोग चलेंगे गोड्डा जिला पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।